हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वीपीसी। एंड वीपीसी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडब्ल्यूएस का, काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी इस वीडियो में वीपीसी का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीपीसी देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वीपीसी एक्चुअली क्या होता है? वीपीसी जो होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है, जो कि लॉजिकली आइसोलेटेड करता है एरिया को, जो इन एडब्ल्यूएस। तो जो भी आप रिसोर्सेज लॉन्च करते हो वीपीसी के अंदर, वो एक तरीके से आइसोलेटेड कर देता है आपके बाकी एडब्ल्यूएस की सर्विसेज से या एडब्ल्यूएस के रिसोर्सेज से। और वीपीसी के थ्रू आप एक तरीके का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हो जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग उसकी आईपी चेंज करना, अपने अकॉर्डिंग आईपी असाइन करना, आईपी की रेंज रखना, उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी को फिक्स कर सकते हो। तो Amazon VPC enable you to connect your on-premises resource to AWS infrastructure through VPC। तो Amazon VPC के थ्रू आपके जितने भी ऑन प्रीमिसेस रिसोर्स होते हैं, ऑन प्रीमिसेस मतलब जो भी आपके एक्सटर्नल सर्वर के रिसोर्स हैं, आप उसे AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करना चाह रहे हो तो VPC का भी यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, जो भी हमारा एक्सटर्नल सिस्टम है या एक्सटर्नल सर्वर है, उसे अगर हम अपने AWS से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें VPC का यूज़ करना पड़ता है। VPC का यूज़ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि VPC के अंदर प्रॉपर्टी है कि वो आपके पूरे सिस्टम को सिक्योर करता है। अगर आप चाहते हो कि बाहर के सिस्टम से आपका सिस्टम कनेक्ट हो, तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि कुछ सिक्योरिटी, कुछ रूल्स आपके VPC में लगे, जिसके थ्रू जो ट्रैफिक बाहर से आ रहा है वही ट्रैफिक आए जो कि आप चाहते हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके आपके VPC से कनेक्ट हो जाए, आपके सर्वर से कनेक्ट हो जाए। तो VPC एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। VPC के थ्रू आप अपने सिस्टम को, अपने AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑन प्रीमिसेस मतलब एक्सटर्नल सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। VPC आपके सिस्टम को एक लॉजिकली आइसोलेटेड कर देता है और उसके इनसाइड VPC आप उसके अंदर फिर फर्दर कोई भी AWS की सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हैं। सपोज आपने एक EC2 सर्वर बनाया और आप चाहते हो वो सर्वर आपका एक आइसोलेटेड रहे, कोई भी आके उसे एक्सेस ना कर ले, वो सिक्योर रहे, उस सर्वर की आईपी आपके अकॉर्डिंग हो, उस सर्वर के फायरवॉल्स जो रूल्स हैं, जो भी ट्रैफिक सर्वर में आएगा, जो भी ट्रैफिक सर्वर से जाएगा, वो सब आपके अकॉर्डिंग हो। तो उस पर्पस के लिए हम VPC का यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का यूज करते हैं। एंड जब भी आप अमेजोन में अकाउंट बनाते हो तो एक आपका डिफॉल्ट VPC ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, प्री कॉन्फ़िगर्ड रहता है वो VPC। और जब भी आप कोई भी EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट आपका जो डिफॉल्ट VPC है उसी पे क्रिएट होता है। तो जब भी आप AWS में अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको एक डिफॉल्ट VPC असाइन हो जाएगा, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि अपना खुद का VPC बनाना, तो आप खुद का VPC बना सकते हो। उस VPC में फर्दर आप सबनेट, उसकी पूरी सिक्योरिटी, उसके फायरवॉल रूल्स, हर चीज़ वो आप अपने अकॉर्डिंग असाइन कर सकते हो। बेनिफिट VPC के जो रहते हैं वो बेसिकली मैंने आपको बताया, डेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सबसे बड़ा बेनिफिट है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क का। VPC के अकॉर्डिंग आप अपना इनबाउंड और आउटबाउंड रूल को सेट कर सकते हो। मैं आपको जब लैब कराऊंगा उसमें मैं दिखाऊंगा इनबाउंड रूल क्या होता है, आउटबाउंड रूल क्या होता है। तो इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल से आप ये समझो कि एक तरीके के फायरवॉल रूल है, जिसमें आप ये सेट करते हो इनबाउंड रूल में कि कहाँ से आपके सर्वर में ट्रैफिक आ सकता है, और आउटबाउंड रूल में आप ये सेट करते हो कि आपके सर्वर से ट्रैफिक कहाँ जा सकता है। तो इस तरीके के हम इनबाउंड और आउटबाउंड फिल्टरिंग अपने VPC में लगा सकते हैं। और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का भी यूज़ करके हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है। ये भी काइंड ऑफ फायरवॉल की तरह ही होती है, जो कि आपके ट्रैफिक को अलाउ करती है या स्टॉप करती है।
एंड वीपीसी हाईली कस्टमाइजेबल होता है। एक इसका बेनिफिट ये है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आईपी चाहें वो आईपी आप एड्रेस यूज कर सकते हो, उसी टाइप के आप सबनेट यूज कर सकते हो, तो कस्टमाइजेबल भी होता है। डिफॉल्ट वीपीसी, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका डिफॉल्ट वीपीसी आपको पहले से मिलता है। इट मीन्स कि आप कुछ भी अपना EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो या कोई डेटाबेस बनाते हो, सपोज RDS के थ्रू आप कोई ओरेकल या कोई भी डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर रहे हो अपने AWS में, तो आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट वीपीसी उसमें यूज़ होगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट वीपीसी वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, आपको उसे सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक वीपीसी पे ही चलता है। आपकी जो AWS की सर्विसेज है वो एक पर्टिकुलर वीपीसी पे ही चलती है और वो डिफ़ॉल्ट वीपीसी आपको असाइन हो जाता है जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाते हो। और उसका एक पर्टिकुलर CIDR भी होता है। अगर आप देखोगे तो इसी रेंज इसी क्लास का होगा 172.31.0016। तो ये 16 जो होता है ये बेसिकली रेंज ऑफ IP एड्रेस होते हैं। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि ये जो IP असाइन होती है इस IP की रेंज क्या है, इसमें कितने और IP इस में और कितने IP क्रिएट करे जा सकते हैं, और तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 की पावर 16 करके आप इसके नंबर ऑफ IP एड्रेसेस निकाल सकते हो कि इसमें इतने IP या इतने होस्ट लॉन्च हो सकते हैं। और जो इसका नेटवर्क एड्रेस है 172.31 ये इसका फिक्स रहता है। अगर आपके पास डिफॉल्ट वीपीसी असाइन होगा तो उसका एड्रेस भी इसी तरीके से कुछ होगा। अगर डिफॉल्ट वीपीसी अगर आप डिलीट करना चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो, और डिलीट करने के बाद आपको अपना खुद का वीपीसी आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, और आप चाहो तो डिफॉल्ट वीपीसी भी रख सकते हो और अपना खुद का वीपीसी भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपसे बाय मिस्टेक कभी डिफॉल्ट वीपीसी डिलीट हो जाए तो आपके पास AWS आपको ये सुविधा देता है कि आप दोबारा से उस डिफ़ॉल्ट वीपीसी को क्रिएट कर सकते हो। पहले ये चीज़ AWS नहीं देता था, बट अब अगर आपका डिफ़ॉल्ट वीपीसी डिलीट हो जाता है किसी वजह से तो आप उसे दोबारा रिक्रिएट कर सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं करना होता, वीपीसी में जाना है, वीपीसी के अंदर एक्शन बटन होगा, टैब होगा, उसमें जाना है और उसके अंदर क्रिएट डिफॉल्ट वीपीसी का ऑप्शन को चूज करना है, तो आपका वीपीसी दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा अगर वो किसी वजह से डिलीट हो गया है। उसके बाद वीपीसी में एक टर्म आती है वीपीसी पियरिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है इंटरव्यू में। सो VPC peering क्या होता है? VPC peering is a connection in a networking connection between two VPC that enable you to route traffic between them using private IPv4 address या IPv6 address। तो इसकी डेफिनेशन से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि कोई भी दो VPC को हमें आपस में कम्युनिकेट करवाना, हमें दो VPC को आपस में इनेबल करवाना सो डैट कि उनके बीच में ट्रैफिक ट्रेवल कर पाए, उनके बीच में ट्रैफिक राउट हो पाए। तो उसके लिए हमें VPC पियरिंग करनी पड़ती है। तो सपोज आपके पास दो अकाउंट है या किसी और के अकाउंट में एक VPC बना हुआ है, एक आपके अकाउंट में VPC बना हुआ है और आप चाहते हो इन दोनों आपस में VPC में कम्युनिकेट हो, कनेक्शन हो, तो उसके लिए आपको VPC पियरिंग ऑप्शन का यूज करना होता है। तो आप खुद भी इस चीज को टेस्ट सर्विस को कर सकते हो कि आप दो अकाउंट में अलग अलग VPC बना के उनके बीच में कनेक्शन को स्टेब्लिश कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ VPC पियरिंग। एंड VPC पेयरिंग कनेक्शन हेल्प यू टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ डेटा। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, दो पर्टिकुलर VPC के बीच में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो आफ्टर कनेक्शन। सो यू कैन पेयर टू VPC इन डिफरेंट रीजन। सो आप दो रीजन में भी दो सेपरेट VPC बना सकते हो और उनमें पियरिंग कर सकते हो। आप समझ रहे हो, एक क्योंकि VPC आपका रीजन स्पेसिफिक होता है, VPC आपका एक रीजन में बनता है, तो आप दो रीजन चूज कर सकते हो और एक रीजन में एक VPC बना दो, एक रीजन में एक VPC बना दो और देन उनके बीच में भी आप पियरिंग कर सकते हो। तो VPC पियरिंग आपकी एक तरीके की सर्विस है जो कि आपको हेल्प करती है कि दो VPC के बीच में आपका कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने का। VPC एंड पॉइंट, VPC एंड पॉइंट जो होता है, VPC एंड पॉइंट इनेबल यू टू प्राइवेटली कनेक्ट योर VPC टू सर्विस होस्टेड ऑन AWS विदाउट रिक्वायरिंग इंटरनेट गेटवे।
नेट डिवाइस, वीपीएन और फायरवॉल प्रॉक्सी। सो वीपीसी एंड पॉइंट जो होता है वो आपको इनेबल करता है कि आप प्राइवेटली कनेक्ट हो जाओ एक वीपीसी फ्रॉम मीन्स प्राइवेटली कनेक्ट हो जाओ योर वीपीसी टू सर्विस होस्टेड ऑन AWS। दोस्तों लाइक AWS में काफ़ी सर्विसेज है, S3 है, DynamoDB है। अब आप चाहते हो कि आपका VPC जो है आप कनेक्ट करना चाहते हो उन सर्विसेज से, तो उन सर्विसेज से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रूल बनाने पड़ेंगे। इंटरनेट गेटवे जैसे होता है, नेट डिवाइस होता है। तो इंटरनेट गेटवे एक तरीके का क्या होता है, इंटरनेट गेटवे हम जो क्रिएट करते हैं उसका काम यही होता है कि वो आपके जो सबनेट है उसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, ये रूल इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट गेटवे का यूज होता है, राइट। और हमें राउट टेबल में उसकी एंट्री डालनी पड़ती है, राइट। तो इसलिए ये सब चीजें करनी पड़ती है, इंटरनेट गेटवे बनाओ, उसकी एंट्री बनाओ। तो ये सब चीजें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप अपने वीपीसी को प्राइवेटली कनेक्ट करना चाहते हो कोई भी सर्विस जो कि आपके AWS पे होस्टेड है, तो उसे आप डायरेक्टली वीपीसी एंड पॉइंट के थ्रू कर सकते हो। आपको उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको एक गेटवे बनाना पड़ेगा और उसके लिए एक रूल बनाना पड़ेगा, एक राउट टेबल में एंट्री डालनी पड़ेगी। आप सीधा वीपीसी एंड पॉइंट के हेल्प से प्राइवेटली कनेक्ट कर सकते हो वीपीसी को और AWS की सर्विसेज को, जैसे कि S3 है, DynamoDB है। आप चाहते हो आपका वीपीसी जो है DynamoDB से कनेक्ट हो जाए, तो आप उसे प्राइवेटली कनेक्ट कर सकते हो। Amazon VPC ऑफर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एंड पॉइंट ऑफर करता है, गेटवे टाइप एंड पॉइंट और इंटरफेस टाइप एंड पॉइंट। जो गेटवे टाइप एंड पॉइंट होता है दे आर अवेलेबल ओनली फॉर AWS सर्विसेज इंक्लूडिंग S3 एंड DynamoDB। सिर्फ इन दोनों सर्विसेज के लिए जो एंड पॉइंट है वो गेटवे टाइप एंड पॉइंट यूज होता है, और इसके थ्रू वही है मैंने आपको बता रहा था, राउट टेबल आपको सिलेक्ट करके अपने ट्रैफिक को राउट करना होता है, सो डैट कि आपका जो है वीपीसी जो है कनेक्ट हो जाए S3 और DynamoDB से। तो वीपीसी एंड पॉइंट में हम लोग यूज सिंपल यही होता है कि AWS की सर्विसेज को हम लोग वीपीसी के थ्रू दोनों के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है वीपीसी बिलिंग। सो वीपीसी का कोई अपना एडिशनल चार्ज कुछ भी नहीं है, देयर आर नो एडिशनल चार्ज फॉर क्रिएटिंग वीपीसी एंड यूजिंग द वीपीसी इटसेल्फ। वीपीसी का अपना कोई चार्ज नहीं होता, जो चार्जेस होते हैं वो उसके होते हैं जो वीपीसी के अंदर हम रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, वीपीसी के अंदर हम कोई सर्विस को पब्लिश कर रहे हैं उसके चार्जेस होते हैं। और कुछ अगर हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सपोज हम 2 वीपीसी के बीच में कुछ कनेक्शन कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके चार्जेस होते हैं। मगर वीपीसी को यूज करने के चार्जेस और वीपीसी को क्रिएट करने का AWS आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता। लिमिटेशन है वीपीसी की कुछ कि 5 वीपीसी ही एक रीजन में हम बना सकते हैं, और एक वीपीसी में 200 सबनेट बना सकते हैं, 200 राउट टेबल पर वीपीसी बन सकती है, 500 सिक्योरिटी ग्रुप्स बन सकते हैं, एंड 50 इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स बन सकते हैं। सबनेट अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो वीपीसी के अंदर सबनेट बनाते हैं। वीपीसी सपोज सबनेट के अंदर हम कुछ रेंज ऑफ आईपी को डिवाइड कर लेते हैं और एक पर्टिकुलर रेंज की आईपी का एक सबनेट बना देते हैं। राउट टेबल का जो बेसिकली यूज होता है, राउट टेबल का यूज जो होता है वो ट्रैफिक को राउट करने के लिए होता है कि सपोज आप चाहते हो कि आपका ट्रैफिक इंटरनेट तक जाए, आपका सर्वर, आपका सबनेट जो है या आपका सर्वर जो है वो इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम राउट टेबल का यूज करते हैं। देन सिक्योरिटी ग्रुप्स होती हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स आपके फायरवॉल रूल होते हैं जिसमें आप अपने ट्रैफिक को फिल्टर आउट करते हो कि आपके पास किस टाइप का किस आईपी से ट्रैफिक आ सकता है और किस आईपी में आपका ट्रैफिक जा सकता है। इस टाइप से आप मतलब इनबाउंड आउटबाउंड रूल को सेटअप करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। तो इस तरीके से वीपीसी की कुछ लिमिटेशन है। देन प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, इलास्टिक आईपी एड्रेस। जब हम वीपीसी बनाते तो इन तीनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक यूज होता है, क्योंकि वीपीसी में हम लोग सबनेट बनाते हैं, एंड सबनेट जब बनाते हैं तो प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट आप लोगों ने सुना होगा, एंड उन सबनेट पे आपके EC2 इंस्टेंस को हम लोग लॉन्च करते हैं।
आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। तो कोई भी आप एड्रेस, कोई भी आप न्यू इंस्टेंस है, आप उसे एक प्राइवेट आईपी अगर असाइन कर देते हो तो वो आपका इंटरनेट उस पर वर्क नहीं करेगा। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो तो प्राइवेट आईपी आपका इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा। वहीं पब्लिक आईपी एड्रेस का मीनिंग आप ये समझिए कि उससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंटरनेट और अपने EC2 इंस्टेंस का। इलास्टिक आईपी एड्रेस इलास्टिक आईपी एड्रेस आर स्टैटिक होता है, काइंड ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस ही होता है बट स्टैटिक होता है। इसका जो यूज़ होता है दोस्तों वो तब होता है जब आपका सपोज EC2 इंस्टेंस फेल हो गया और आपको उस पर्टिकुलर आईपी को रीमैप करना है किसी दूसरे इंस्टेंस से और उसे लॉन्च करना है। तो उस केस में जो आपका इलास्टिक आईपी होता है आपका फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपका कुछ फेलियर हुआ, कोई इंस्टेंस फेल हुआ, कुछ भी फेलियर हुआ, तो आप तुरंत उस आईपी को रीमैप कर सकते हो किसी दूसरे इंस्टेंस से और लॉन्च कर सकते हो। क्योंकि इसकी वैल्यू स्टैटिक होती है तो हम इसे रीमैप कर सकते हैं। नॉर्मली जो भी आप पब्लिक इंस्टेंस को लॉन्च करते हो तो हर बार जब भी आप उसे ओपन करोगे तो जो उसकी आईपी होती है, पब्लिक आईपी, वो चेंज होती रहती है, राइट। बट इलास्टिक आईपी में क्या होता है, कांस्टेंट रहती है। इस वजह से हम इस आईपी को अगर मान लो इंस्टेंस फेल भी हो गया तो हम दोबारा से यूज कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो VPC में इतना ही दोस्तों। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे आपको और इसमें लैब भी करवाऊंगा, तो प्लीज़ आप आगे की वीडियो भी देखिए। थैंक यू। ओके, बाय।